ठीक है। ठीक है। यस। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे उस दिन? 2.5 हमने पढ़ लिया था। 2.5। हाँ जी, ये पढ़ लिया था। पढ़ लिया था 2.5। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रोबोटिक असाइनमेंट हमारी क्लियर हो गई ऐसे ही। हाँ जी हाँ जी। यानी अब हम इसके आगे स्टार्ट करें आज से रोबोटिक हाँ असाइनमेंट। जी हाँ जी। क्या इसको एक मतलब देखते हुए चले जाए? हाँ, रिवाइज करवा दे, उसको भी पता चल जाएगा। तो ये रोबोटिक असाइनमेंट हमारे पास इसमें लिखा हुआ था कि लेट डब्ल्यू हमारे पास जो एक रिजॉल्व सेट होगा, ठीक है ना, किसी ग्राफ का। और बी द बेसिस, जिसको हम कहते हैं बेसिस, और इसके अंदर B1 B2 B अप टू सो ऑन Pn तक हमारे पास वर्टेक्स हो सकते हैं, और जे रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर 1 2 3 अप टू n तक। ठीक है। बी द बेसिस एलिमेंट होंगे ये। ठीक है। एंड Bg जो है हमारे पास ये होगा वर्टेक्स का सेट। और वहाँ पर किस तरह के एलिमेंट होंगे? B1 B2 और अप टू सो ऑन इस तरह Pi, और फिर Pi के बाद आपके पास एंड पे Pm आ रहा है, और आई की डिफरेंशिएशन जो कर रहा है वो 1 2 से लेकर एम तक। बी द वर्टेक्स सेट ऑफ ग्राफ जी। फॉर अ वर्टेक्स Bi, अगर एक Bi बिलोंग करता है Bj से, वर्टेक्स सेट ऑफ G से, तो द कोऑर्डिनेट इज, तो उसके कोऑर्डिनेट इस तरह होंगे टपल की कंडीशन में, Mi1 Mi2 M। ठीक है। तो आई जो है यहाँ पर ये क्या है आपके पास? 1 2 और अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है ये? एम तक जा रहा है। वी कैन असाइन द बेसिस एलिमेंट रोबोट वीजे इफ मिनिमम, अगर ये इसका मिनिमम हम ले लें, वो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Mij आ रहा है फॉर अ पर्टिकुलर, तो यहाँ पर ये इसमें ये बता रहा है कि अगर आपके पास अगर कोई आपके पास कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले आपने उसका मिनिमम चेक करना है। ठीक है अदान भाई। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मिनिमम चेक करने के बाद फिर आप उसको असाइन करेंगे कि ये आपने अपना दो, अगर आपने दो आपके पास है रिजॉल्विंग सेट के नंबर, तो आपने ये वर्टेक्स किसको असाइन करना है मिनिमम चेक करने के बाद। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पर नीचे उसने नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1 में, एक फिगर 1, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स V2 इज 1 2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस W A B, उसके अंदर दो एलिमेंट है W के अंदर। खैर मिनिमम 1 2 का क्या होगा आपके पास? 1 आ जाएगा। ठीक है। हम्म। क्योंकि V2 के वर्टेक्स जो होते हैं वो 1 2 थे, तो इसका मिनिमम 1 आ जाएगा। देयरफॉर बेसिस एलिमेंट A इज असाइन टू V2। तो इसका मतलब ए जो है वो असाइन कर देंगे हम V2 को, क्योंकि यहाँ पर देखें V2 के जो एलिमेंट हैं वो 1 2 हैं। तो 1 2 में से हमारे पास मिनिमम 1 आ गया। अब हमने देखा कि ए जो है वो इससे 1 डिस्टेंस पर है, और बी जो है इससे 2 डिस्टेंस पर है। तो हम ए को असाइन कर देंगे V2 को। ए असाइन कर देंगे हम V2 को। ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह फिर नोट में लिखता है ये, सपोज देयर इज एन अल्टरनेटिव मिनिमा, अगर आपके पास अल्टरनेटिव मिनिमा है फॉर j and j+1, then we can assign bj to bi if, अगर आपके पास इस तरह हो जाता है कि दो डिस्टेंस जो हैं वो एक वर्टेक्स से सेम आ रहे हैं, दो रिजॉल्विंग सेट के एलिमेंट जो हैं वो एक वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस के हैं, तो उस सूरत में फिर आप उन दोनों रिजॉल्विंग सेट के जो मेंबर्स हैं उनकी कार्डिनलिटी चेक करेंगे, उन दोनों वर्टेक्स की कार्डिनलिटी क्या है। तो हाँ ठीक कार्डिनलिटी, है। हाँ कार्डिनलिटी आपको पास आप पहले निकाल चुके हैं, वो आपको पता है कि कार्डिनलिटी क्या होती है हमारे पास। ठीक है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ V1 इज 1 1। आप जैसे ऊपर वाली फिगर में हमारे पास देखें, तो हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो हैं वो V1 के वो 1 1 है। ठीक है। इसी तरह हमने देखा हमारे रिजॉल्विंग सेट के जो नंबर्स हैं A और B, वो V1 से दोनों सेम डिस्टेंस पर हैं, 1 1 डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर फिर हम आप नहीं असाइन कर सकते कि हम ए असाइन करें V1 को या बी असाइन करें V1 को, ये हमारे लिए मुश्किल है, सेम डिस्टेंस पर है। तो अब हम यहाँ पर कार्डिनलिटी चेक करेंगे कि ए और बी की कार्डिनलिटी क्या है। तो अदनान भाई, यहाँ पर ए की कार्डिनलिटी कितनी निकली थी हमारे पास? एक ही कार्डिनलिटी हाँ, 1 थी ना जी। ए की कार्डिनलिटी का मतलब है कि ए पर कितने वर्टेक्स अटैच हो रहे हैं, वन हाँ, वन लेंथ के, और जो कि जिनका ताल्लुक जी के वर्टेक्स से, जिनका ताल्लुक जी के वर्टेक्स है। ग्राफ के वर्टेक्स हाँ है जी, ग्राफ। ठीक है। तो दो है ना, अभी दो है। हाँ, तो एक ही कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी ऑफ ए टू है। 2 हो गई, और बी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? बी की कार्डिनलिटी 3 है। 3 हो जाएगी। ठीक है। हम्म। तो
यहाँ पर कार्डिनैलिटी जो है वो ए वो लेस है एज कम्पेयर टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। बी। तो अब हमने जब देखा कि बी वन का डिस्टेंस ए के साथ भी वन था, बी वन का डिस्टेंस बी के साथ भी वन था, फिर हमने कार्डिनैलिटी चेक की तो ए की कार्डिनैलिटी लेस थी बी की कार्डिनैलिटी से, तो हम कहेंगे कि हम ए असाइन कर देंगे किसको, बी वन को, बिकॉज द कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज लेस देन द कार्डिनैलिटी ऑफ बी। बी, यस, ये लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, ये इस बिल्कुल तरह, सही। हाँ इस तरह हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। ठीक है, और बिल्कुल ये सही। भी कह रहा है कि इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी बी देन द आर्बिट्री एनी वन कैन असाइन टू अ वर्टेक्स बी आई। कह रहा है अगर दोनों की कार्डिनैलिटी अच्छा अच्छा अच्छा। हो, दोनों की कार्डिनैलिटी सेम हो और वर्टेक्स का डिस्टेंस भी दोनों रिजॉल्विंग सेट के वर्टेक्स से सेम आ रहा हो और कार्डिनैलिटी भी उन दोनों की सेम हो, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी को भी असाइन कर दो। ओके, ठीक है ठीक है। हम्म। बिल्कुल ठीक है, तब दोनों चीजें सेम आ गई। अब फिगर 2 में आ जाए। अब फिगर टू के अंदर सीरियस समझ में आ रही है ये? कोई रिप्लाई नहीं। जी जी। अच्छा आगे चलें। आगे चलें। फिगर टू में हमारे पास, अच्छा। फिगर टू जो है हमारे पास वो एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है ना, वन जीरो और ए जीरो वन और बी वन वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम्म, अगर हम देखें कि इसके रिजॉल्विंग सेट के नंबर दो होंगे, इस फिगर के रिजॉल्विंग सेट के नंबर कितने होंगे, दो, ए और बी, दो वर्टेक्स रिजॉल्विंग सेट में रखने से ये जो है रिजॉल्व हो जाएगा और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन देगा, यूनिक कोऑर्डिनेट्स देगा। ठीक है, एक जगह जीरो वन आ रहा है और एक जगह वन जीरो और एक जगह वन वन आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी मेट्रिक। ये 01 जो आ रहा है ना जी, ये आपने चेक किया ठीक आ रहा है ना? A01, B10 और B11, ये कोऑर्डिनेट्स ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, जी, आवाज नहीं आ रही आपकी हाँ हाँ, मुमताज? मैंने कहा ये ठीक लिखे हुए हैं। अच्छा, मुझे क्यों भूल जाते हैं हर दफा। अब V का A से डिस्टेंस मैंने लेना है, वो 1 है, और B से भी 1 है। अब A से डिस्टेंस 0 है, B से 1 है, यही देखना है ना? हाँ, B का A से 1 है और B का B से 0 है, ठीक हो गया, ये बिल्कुल ठीक लिखे हुए। उसके बाद जब हमने देखा कि तो इसकी मेट्रिक डायमेंशन टू हो गई, हाँ, इसकी मेट्रिक डायमेंशन A और B 2 हो गई, पहले भी 2 ही थी। यहाँ पर भी मेट्रिक डायमेंशन टू थी। जी और बिल्कुल, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया ना इसको। हाँ नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। नहीं, ये यहाँ बता रहा है कि यहाँ इसने लिखा है इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनैलिटी, इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए बराबर है कार्डिनैलिटी ऑफ बी के, देन आर्बिट्रली एनी वन कैन असाइन वर्टेक्स बी आई विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस भी बराबर है दोनों का वन के। फिगर टू जैसे आप फिगर टू में देख सकते हैं फॉर द वर्टेक्स बी, अब फिगर टू की बात कर रहे हैं, फिगर टू में जो वर्टेक्स बी है उसका डिस्टेंस बी के साथ वन है, बी के साथ भी वन है, तो इसका मतलब डिस्टेंस तो हो गया बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि हम्म। चेक करो, अब कह रहा है कि कार्डिनैलिटी चेक करो, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है, वन, कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है, वन, तो दोनों की कार्डिनैलिटी भी बराबर है, दोनों का बी के साथ डिस्टेंस भी बराबर है, तो ऐसी सूरत में अब हम बी को, अब हम ए बी को असाइन करेंगे, बी बी को असाइन करेंगे, तो फिर आगे कहता है हाँ। मिनिमम डिस्टेंस देखना है, तो मिनिमम आ रहा है वन। ठीक है ना, एंड सी ए और सी बी भी कितना है, वन, कार्डिनैलिटी ऑफ कार्डिनैलिटी बी भी वन है, with respect to length 1, so assign A और B to B। हाँ जी, या A या B को V दे दे। हाँ सही। सही है, इस कंडीशन में कि जहाँ पर बिल्कुल। कार्डिनैलिटी भी बराबर हो, जहाँ पर डिस्टेंस भी बराबर हो और मिनिमम भी उसी के बराबर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर आगे जाएंगे तो हमारे पास आएगा रोबोटिक असाइनमेंट सब ग्राफ। अब ये है इस सब ग्राफ का एक इसने नाम रखा है
रोबोटिक असाइनमेंट सब ग्राफ। इस ग्राफ सब ग्राफ को कह रहा है रोबोटिक असाइनमेंट सब ग्राफ। ठीक है ना। आफ्टर जी। मेकिंग असाइनमेंट सब ग्राफ ही में ऑब्टेन अ स्पैनिंग सब ग्राफ कॉल्ड रोबोटिक असाइनमेंट स्पैनिंग सब ग्राफ RASS। वो इंडिया में कंज्यूम है ना असाइनमेंट स्पैन। RSS। तो ये RASS। RSS है वहाँ पे। हाँ, तो ये कहता है आफ्टर मेकिंग द रोबोटिक असाइनमेंट, आप रोबोटिक असाइनमेंट के बाद हासिल कर सकते हैं एक स्पैनिंग सब ग्राफ। ठीक है। जब आप रिपोर्टिंग हम्म असाइनमेंट किसी ग्राफ के ऊपर लगाएंगे तो आपको हासिल क्या होगा, एक स्पैनिंग सब ग्राफ हासिल होगा। और उस स्पैनिंग सब ग्राफ को कहते हैं रोबोटिक असाइनमेंट स्पैनिंग सब ग्राफ। ठीक है। फिगर 3 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है द RASS फॉर द ग्राफ इन गिवन 1। फिगर 1 का RSS जो है फिगर 3 है। यानी फिगर 3 जो है वो रोबोटिक असाइनमेंट स्पैनिंग सब ग्राफ है फिगर 1 का। अच्छा अच्छा, तो फिगर 1 पीछे थी। फिगर 1 पे हमने लगाया था, फिगर 1 पे हमने हम्म, लगाया था रोबोटिक असाइनमेंट। फिगर 1 के ऊपर हमने अप्लाई की था ना रोबोटिक असाइनमेंट। ठीक है। फिगर 1 हाँ पे हाँ। रोबोटिक असाइनमेंट अप्लाई की थी ना। ठीक है। जी जी। तो फिगर 1 पे हमने देखा था कि एक इसको असाइन हो रहा था V1 को, और एक इसको असाइन हो रहा था V2 हाँ को। हाँ, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही हो रहा था ए ना। असाइन हो रहा था V2 को। V1 को और V2 को। और अच्छा। और बी असाइन हो रहा था हाँ जी। V3 और V4 को। हाँ, V4 को और V3 को। हाँ, V4 को असाइन हो रहा था और V3 को असाइन। हम्म, ठीक है। आपकी आवाज की क्वालिटी नहीं ठीक आ रही। अब ठीक है। अब ठीक। हाँ हाँ, अब आप करीब हो गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। और वो जो आपने साइन किया था ना ए को V1, और जो भी बी को किया था, और उसका सब ग्राफ बनाया गया नीचे। द ग्राफ गिवन द फिगर 1। मुमताज की आवाज है ना आ रही। आ रही है बस। अब आ रही है बिल्कुल। अच्छा, अब आ रही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं कह मेरी आ रहा था। रही है ना। हाँ, ये आपकी आवाज आ रही है। ये सब ग्राफ ठीक बना हुआ है। हाँ, ये जरा बताएं ना। आपने कहा कि ए असाइन हुआ था उधर, और V1 और V2 इसके साथ अटैच है, बी के साथ V3 V4 अटैच है। हाँ तो ये उधर जो असाइन किया था, ये वो उसके मुताबिक सब ग्राफ बनाया। हाँ। अच्छा। ठीक ठीक बना है ना, ये ऐसे ही बनेगा ना ये। हाँ जी हाँ जी, जो उधर आपने कहा था ना, ये इसको कार्डिनैलिटी के अकॉर्डिंगली और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ए को जो जो साइन हुआ था उसको अलग कर दिया गया, और बी को जो जो साइन हुआ था उसको अलग कर दिया ठीक है। गया। ठीक जी हो गया। बिल्कुल ठीक है। फिगर 1 को हाँ, अच्छा। फिगर 1 को स्प्लिट हो गई फिगर 1। हाँ, ये फिगर 1 स्प्लिट हो गई और ये स्पैनिंग सब ग्राफ बन गया। ठीक है। और इसको हम कहते हैं RSS। अच्छा जी। ठीक है, रोबोटिक असाइनमेंट स्पैनिंग सब ग्राफ। RAS है। RASS। अच्छा, चलो इसका फायदा क्या। इसका फायदा ये हो गया कि बस इतना सा काम। हाँ, ये इसने कर दिया रोबोटिक एक सब ग्राफ बना दिया। किससे? रोबोटिक असाइनमेंट से। हम्म। ठीक है। और इस रोबोटिक हम्म असाइनमेंट में जो हम्म मेन किरदार अदा किया है वो अदा किया है किसने?
कार्डिनैलिटी ने, और किसने, एक तो कार्डिनैलिटी ने और और दूसरा डिस्टेंस ने। ठीक है। और डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस की बिना पर उसने किया ये काम, और कार्डिनैलिटी की उस पे किया उसने काम ये। और अभी तक कॉन्ट्रैक्शन हमने यूज नहीं की है, ऐसे ही है। हाँ जी हाँ जी, वो तो नहीं गए अभी। अभी तक यहाँ कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं लगाई है ना हमने। नहीं लगाए कॉन्ट्रैक्शन। लगाते थे ना जब कुछ सेंसर सर कह रहे थे ना, खराब हो जाता है ना, तो फिर रोबोट को फिर क्या मैसेज जाएगा। वी रिकॉल अ फ्यू रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश इन 15 और 16। कुछ रिजल्ट जो है ना वो 15 और 16 में पब्लिश हैं, जो इसमें रेफरेंस दिया है। ठीक है। वो रिजल्ट क्या है, आपके पास आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही। अच्छा, वो रिजल्ट क्या है, मेट्रिक डायमेंशन ऑफ अ ग्राफ की इज वन इफ एंड ओनली इफ जी इज अ पार्ट। ठीक है। हाँ अच्छा, वी रिकॉल अ फ्यू रिजल्ट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड इन 15-16, ये कहाँ से मिलेंगे? ये नीचे नीचे रेफरेंस दिया हुआ है, नीचे रेफरेंस है 15 16। पढ़ने पड़ेंगे पहले। पढ़ लिएगा, वैसे भी नजर आ रहा है कि अगर कोई पाथ होगा तो उसकी मेट्रिक डायमेंशन वन होगी। अच्छा, ये एंड पे जो दिए होते रेफरेंस। ठीक है। हाँ, और सम स्पेशल ग्राफ इन इट्स, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। उसके बाद कहता है कि जी थ्योरम ठीक है। थ्योरम 7 में कह रहा है द मेट्रिक डायमेंशन ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टाइसेस इज एन माइनस वन। ठीक है। कह रहा है द मेट्रिक डायमेंशन ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टाइसेस इज एन माइनस वन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, ये थ्योरम इसमें दिया हुआ है। और ये थ्योरम नंबर 7 है, ये भी 15 और 16 में कहीं ना कहीं पब्लिश हुआ होगा पेपर, जो उसमें दिया हुआ है रेफरेंस। ठीक है। तो ये भी एक सिंपल सी बात है, जिसमें यहाँ कह दी है कि मैट्रिक डायमेंशन जो कंप्लीट ग्राफ होगा तो उसकी मैट्रिक डायमेंशन जितने वर्टेक्स होंगे उस वर्टेक्स में वन माइनस कर, तो मैट्रिक डायमेंशन वही है। ठीक है। मेट्रिक डायमेंशन ऑफ कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टिसेस इज एन माइनस वन। अच्छा अच्छा, एक काम होगा जो आप उस दिन भी बात कर रहे थे जी। कि कंप्लीट में ये प्रॉपर्टी होती है बात उसमें। कह रहा है अगर हाँ, क्या कहते हैं? हाँ जी हाँ जी, आपकी क्वालिटी जो है ना तो फिर खराब आ रही है ना, इसलिए। अब आ रही है। जी, अब आ रही है, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अच्छा, उसके बाद कह रहा है हम्म। कि अपना जो हमारे पास एक ग्राफ है, लेट टी जे डिनोट द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ अ ग्राफ जी। टी जे टा जे जो है ना वो डिनोट करता है नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ अ ग्राफ जी। एक ग्राफ जी के अंदर कितने नंबर्स ऑफ स्पैनिंग ट्री हैं उनको टा जी से शो करते हैं। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो इफ ई। हाँ, ये भी रिजल्ट है जो थ्योरम 14 यानी ये रेफरेंस नंबर 14 में पब्लिश हुआ होगा। ठीक है। और आगे क्या कहता है, इफ ई एक एज है जो कि ग्राफ के अंदर है, इट इज नॉट अ सेल्फ लूप, इट इज नॉट अ लूप, देन टा जी, जो टा जी है वो बराबर होगा कि अगर जी में से एक एज को माइनस कर दें और उसका फिर स्पैनिंग ग्राफ निकालें, कितने स्पैनिंग सब ग्राफ बन रहे हैं उसके अंदर, स्पैनिंग ट्रीज बन रहे हैं उसके अंदर। ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि जी के अंदर एक एज को कॉन्ट्रैक्ट कर दें और उसके फिर स्पैनिंग ट्रीज निकाल लें और उन दोनों को प्लस कर दें, तो वो टोटल जी के स्पैनिंग ट्रीज के बराबर आ जाएंगे। अच्छा, ये जी डॉट ई जो लिखा हुआ ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा हाँ, ये कॉन्ट्रैक्शन के होगा। है। अच्छा, एक एज कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है ना जी। तो ये रिजल्ट ऑलरेडी पब्लिश हुआ हुआ है ये थ्योरम है। ठीक है। कि ये अच्छा। कहता है कि जी के अंदर जितनी भी अपना स्पैनिंग ट्रीज हैं, टी जे डिनोट द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज ऑफ अ ग्राफ जी। ठीक है। तो ये कहता है कि ये बराबर किसके होगा, ये बराबर इसके होगा कि ग्राफ में से एक एज को माइनस कर दें और फिर उसके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज निकाल लें, या फिर ग्राफ में से एक एज को कॉन्ट्रैक्ट कर लें और उसके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज निकाल लें और उन दोनों को प्लस कर लें। तो वो जो नंबर ऑफ माइनस करने के बाद एज माइनस करने के बाद नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज और एज कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज, उन दोनों का सम जो है वो ग्राफ के स्पैनिंग ट्रीज टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज के बराबर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अब स्पैनिंग ट्री आपने बता दिया हुआ है हमें क्या होता है? जी जी। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? हाँ, स्पैनिंग ट्री जैसे आपके पास कोई ग्राफ है और ट्री ग्राफ है फॉर एग्जांपल, तो उसका जो सब हम्म। ग्राफ होता है ना, तो वो भी ऑलरेडी ट्री ही होता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो और उसका स्पैनिंग का लफ्ज भी है ना साथ, हाँ यानी दोबारा वही चीज बन सके दोबारा जी वापस। जी 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 जी, तो वो उससे ना हम वही चीज वापस बना लेते हैं, जो उसके सब ग्राफ बनते हैं ना, उससे वापस हम्म। में वही चीज बन जाती है हमारे पास। अच्छा चलो ठीक है जी। अच्छा, ये थ्योरम इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आगे इनका यूज होगा।
है ना मेन हाँ, रिजल्ट्स में। ये इसने मेन रिजल्ट एक प्रूव किया है यहाँ पर ये इसने अब इसने एक थ्योरम लिखा है। इसने थ्योरम ये, हम्म, ठीक है, अब इसका थ्योरम देख लें क्या इसने थ्योरम लिखा है। पहले इसने थ्योरम की स्टेटमेंट बनाई है, फिर उसने थ्योरम को प्रूव किया। हाँ ये महारत है वैसे यार, है ना जी। हाँ, इसने जो लिखा है, इसने कहा कंसीडर द ग्राफ के एन विद एन वर्टाइसिस। एक ग्राफ है इसके पास के एन विद एन वर्टाइसिस, ठीक है। और वी वन वी टू वी एन, एक ग्राफ है के एन, उसके एन वर्टाइसिस। देन फिर कहता है कि डायमेंशन ऑफ के एन ई इज इक्वल टू होगा n-2, ठीक है। अच्छा आप नीचे चले गए। हाँ, कंसिडर द ग्राफ के एन विद एन वर्टिसेस, देन बीटा बीटा के एन डॉट ई। ये क्या है यानी नोटेशन है। n-2। हाँ एन माइनस टू के बराबर। ये बीटा किसे कहते थे, कार्डिनलिटी को, ये मेट्रिक डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन को कहते थे। हाँ अच्छा थ्योरम आप जरा समझाएंगे ना, स्टेटमेंट क्या है। हाँ, ये कह रहा है कि द कंसीडर द ग्राफ के एन विद एन वर्टाइसिस। एक ग्राफ है के एन जो है जिसके आपके पास एन नंबर ऑफ वर्टाइसिस हैं, ठीक है। हाँ हाँ माइक करीब करिए ले। अच्छा, तो वो एन वर्टाइसिस है आपके पास, तो ये कह रहा है कि फिर उसका जो कॉन्ट्रैक्टेड ग्राफ होगा ना, उसके जो हाँ हाँ। उसकी जो मेट्रिक डायमेंशन होगी वो होगी n-2। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखें, पहले जो हमने रिजल्ट पढ़ा, इससे पहले जो ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ हुआ है, उस रिजल्ट में हम्म, कह रहा था कि आप अगर देखें तो ये वाले रिजल्ट में क्या कह रहा था, इस वाले रिजल्ट में कह रहा था कि अगर मेट्रिक डायमेंशन ऑफ अ कंप्लीट ग्राफ एन वर्टाइसिस के साथ, उसकी मेट्रिक डायमेंशन कितनी होगी, n-1 होगी। एक काम होगी। हाँ, एक कम जी होगी, ठीक है। ठीक हाँ है। जी। तो अब यहाँ पर इसने एक नई चीज बता दी, इसने बोला कि अगर हमारे पास कंप्लीट ग्राफ हो, एन वर्टाइसिस हो, और उसमें एक एज को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, तो उसकी मेट्रिक डायमेंशन n-2 होगी। हाँ मतलब ये दो काम हो जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया। ठीक है। इससे पहले जो बंदे ने हम्म, बताया था, उसने ये बताया था कंप्लीट ग्राफ की मेट्रिक डायमेंशन होती है n-2। जी जी जी। इसने एन इसने माइनस वन। इसने क्या नई चीज बताई, इसने नई चीज ये बताई कि अगर कंप्लीट ग्राफ है तो n-1 तो किसी ने बता दी थी पहले ही। इसने बताया कि अगर कंप्लीट ग्राफ है और अगर उसमें से एक एक एज को गायब कर दो, तो फिर उसकी मेट्रिक डायमेंशन जो बनेगी वो बनेगी n-2, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, जी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा आप पढ़ते जाएं। तो कहता है पढ़ते वेयर जाएं। वेयर के एन ई डिनोट द कॉन्ट्रैक्टेड ग्राफ हैविंग नो लूप्स एंड पैरेलल एजेस। कह रहा है के ई जो है वो हमारे पास डिनोट करता है कॉन्ट्रैक्टेड ग्राफ को हैविंग नो लूप्स एंड पैरेलल एजेस। वी हैव बी, अब हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है वी हैव बीटा के एन, हमारे पास अगर कोई के एन कंप्लीट ग्राफ है और अगर हम उसकी मेट्रिक डायमेंशन देखें तो उसकी मेट्रिक डायमेंशन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम n-1 होगी। ठीक है मैं तो सुन रहा लेट, हूँ। हाँ, तो लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया ई एक एज है जो कि यू से वी तक है, बी एन एज इन के एन। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक के एन है, कंप्लीट ग्राफ है, और उसकी एक एज है यू वी, ठीक है। वेयर यू एंड वी आर एडजेसेंट, और यू और वी जो है वो आपस में क्या है, एडजेसेंट है, टू एवरी अदर n-2 वर्टाइसिस, ठीक है। कंसीडर, ये क्लियर है, n-2 वर्टाइसिस। n-2 क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, दो तो दो का एक बन गया। नहीं नहीं, ये कह रहा है कि लेट बी हमारे पास एक एज है जो कि यू से वी तक है, ठीक है। यू से वी तक है, देखें ये मैं ग्राफ नीचे लेके जा रहा हूँ, ये देखें, ये एज है ई, ये यू से वी तक है, ऐसा ही है, यू और वी दिख रहे हैं आपको। जी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, मैंने पेज भी खोले हुए हैं। तो यू और वी नजर आ रहा है आपको। यस नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। तो यू और वी आपस में एडजेसेंट है। है बिल्कुल है। तो वो ठीक कह रहे हैं ना, यू और वी एडजेसेंट है। हाँ जी यही कह हाँ, रहा है, यही कह रहा है, यू और यही वी कह रहे एडजेसेंट है। हैं। अच्छा अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है, एड, यू और वी आर एडजेसेंट टू, देखें, हम्म। यू एंड वी आर एडजेसेंट, टू एवरी हाँ, अदर, टू हाँ टू हाँ एवरी हाँ। अदर, टू एवरी अदर n-2 वर्टाइसिस।
अब मेरी बात सुने, हाँ, मेरी बात सुने, अब मेरी बात समझ सुने, आई। मेरी बात सुने। यू और वी जो है, यू और वी जो है, ये चारों कितने हैं? ये चार है ना? ये टोटल कितने वर्टेक्स हैं? 4 चार। अच्छा, चार में से ये दो माइनस करते हैं, यू और वी को माइनस करते हैं आप। कर फिर दिया। तो फिर कितने बचेंगे? दो बचेंगे। हाँ, 2 बचेंगे वो, अच्छा, और ये 2 ये बचेंगे। ये जो यस यस यस। ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ये देखें, ये दोनों इन दोनों के साथ एडजेसेंट है ना? हैं, बिल्कुल, डब्ल्यू और जी के साथ। हाँ, डब्ल्यू और जी देखें, डब्ल्यू जो है वो यू के साथ भी एडजेसेंट है, वी के साथ भी एडजेसेंट, जी जो है वो यू के साथ भी एडजेसेंट है और वी के साथ भी एडजेसेंट है। ऐसे ही, ऐसे ही है। तो वो यही बात कह रहा है, वो यही बात कह रहा है कि लेट एक एज हमारे पास ऐसी होगी, यू और वी, बी एन एज इन के एन, और वो के एन में हो सकती है एज, कि अगर आप उस ऐसे। एज को देखें तो अगर वो एज एडजेसेंट होगी एवरी अदर एन माइनस टू वर्टाइसिस, यानी जो टोटल वर्टाइसिस उसमें दो माइनस कर देंगे तो बाकियों के साथ तो वो सारे एडजेसेंट होंगे। एडजस्टमेंट क्योंकि कंप्लीट ग्राफ है। हाँ जी, तो ये बात अभी क्लियर हो गई यहाँ पर। बिल्कुल क्लियर, अब हुई है, अब हुई है। कंसीडर द कॉन्ट्रैक्टेड ग्राफ। अब कंसीडर कर रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्टेड ग्राफ के एन ई। ठीक है, तो के एन ई को हमने कैसे बना लिया? देखें, हमने यू और वी को आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एच को गायब कर दिया, तो ये डब्ल्यू स्टेरिक आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गई ये? क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है कि वेयर के एन ई डिनोट द कॉन्ट्रैक्टेड, हाँ ये आ गया, हमारे पास का, हाँ के एन ई। सिंस एवरी वर्टेक्स इन के एन ई, अब कह रहा है कि हर वर्टेक्स के एन ई का, के एन ई का हर वर्टेक्स, अब के एन ई को आप अपने सामने रखें, के एन ई को आप अपने सामने रख लें, के मेरे एन, सामने ही है। हाँ के एन ई का हर वर्टेक्स आर एडजेसेंट टू द अदर एन माइनस टू वर्टेक्स। अब के एन ई का हर वर्टेक्स, के एन ई का एवरी वर्टेक्स एडजेसेंट होगा टू द अदर एन माइनस टू वर्टेक्स। ठीक है, ये बात ठीक है, ये बात हाँ दुरुस्त है, ट्रायंगल बनी हुई है। हाँ जी जी, ठीक है। आगे कह रहा है हेयर द एज ई, जो कि एक एज थी ई, वो नहीं बिलोंग करेगी एज ऑफ के एन ई से, क्योंकि वो तो हमने हटा दी ना। हटा दी हुई है, यस यस, वो खत्म हो गई। हाँ, एंड द वर्टाइसिस यू एंड बी आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल वर्टेक्स से डब्ल्यू स्टेरिक, and the vertices u and v are replaced by a single vertex say w steric। ये क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। वो आपने डब्ल्यू और वी को डब्ल्यू स्टैरिक बना दिया हुआ। हाँ, अभी कह रहा है कि आगे एविडेंटली द रिमेनिंग n माइनस टू वर्टाइसिस, जो रिमेनिंग n माइनस टू वर्टाइसिस है, मस्ट एडजेसेंट टू w स्टेरिक। कहता है जो ऐसे ही है, बच गए हैं n माइनस टू, ये दो को हटाने के बाद जो बच गए हैं वो मस्ट एडजेसेंट होंगे w स्टेरिक के साथ। ऐसे ही है। ठीक है, आगे कहता है सिंस बोथ यू एंड बी आर एडजेसेंट टू दोज वर्टाइसिस, क्योंकि यू और बी भी एडजेसेंट थे इन वर्टाइसिस के साथ, तो इसलिए डब्ल्यू हाँ, भी एडजेसेंट होगा इन वर्टाइसिस के साथ। देन द सिंपल ग्राफ के एन ई। अब के एन ई जो है वो एक सिंपल ग्राफ बन गया है, वो कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, वो एक वो कंप्लीट ग्राफ, वो एक सिंपल ग्राफ बन गया अपने पास ना। हाँ, हेलो, हेलो। जी, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन तो रहा हूँ। कह रहे हैं कि देन द सिंपल ग्राफ के एन ई कंटेन्स एग्जैक्टली एन माइनस वन वर्टेसिस। तो कह रहा है कि जो के एन ई ग्राफ है ना, वो कंटेन करेगा एग्जैक्टली एन माइनस वन वर्टेक्स, क्योंकि देखे दो वर्टेक्स को हमने इरेज